हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज आइए, अब आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। क्लास 6 में मैथ में हम लोग पढ़ेंगे 1A, अभ्यास 1A। अभ्यास 1A में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों मतलब क्या होता है? संख्या को अंकों में व्यक्त करना। संख्या को अंकों में व्यक्त करने का मतलब ये है कि जो चीज़ हिंदी में लिखा गया है हमारा, उसको हम अंकों में लिखेंगे। जैसे पहला देखिए, 427। 427 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस में 27, तो यह हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर 427। ऐसे ही 3501। 3501 आप चाहें तो इसको प्लस करके भी ऐसे कर सकते हैं, 3000 फिर 500 फिर 1, तब करेंगे तो 1053 आएगा इधर। 3501। 115। 79029। 79029 को हम लिखेंगे 79000। यहाँ जीरो क्यों आया? क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे हमारा कोई भी शब्द नहीं दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो लगाया। 79029 आप इस मेथड से करके इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। संख्याओं को अब शब्दों में लिखना है। शब्दों मतलब हिंदी में लिखना है। 7019। 7019 को हम ऐसे लिखेंगे शब्दों में, 7019। फिर सेकंड वाला है 23013। इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा करके देख सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 23013 जीरो है, सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है, इसलिए सैकड़े पे हमने कुछ नहीं लिखा है। 69,379 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। जब 10,000 आ जाता है तो हम दो अंक एक साथ लेते हैं। ये पहला और दूसरा अंक एक साथ हम लेंगे। 69,379 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इकाई दहाई करके हम एकदम नॉर्मली इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8,93,059। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी है ब वाला। ब वाले में हम देखेंगे, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे। इसका मतलब क्या है कि जो जितने जितने अंक लिखे हुए हैं, इन्हीं अंकों को हमें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे? पहले तो है 100। 100 को हम 100 भी बोल सकते हैं, और दूसरा है 1000। फिर उसके बाद है 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों को छांटना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अंक होते क्या हैं। अंक हमारे एक अंक होते हैं। जैसे 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो सारी हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। लेकिन अभी हम यहीं पर 10 देखेंगे, तो 10 का मतलब ये 2 अंक हो गया। 2 अंक का मतलब इसे अब संख्याओं में अलग अलग बांटना होगा, तो हम इसमें बीच में कॉमा लगाएंगे, 1 और 0 करेंगे। सेम इसी तरीके इधर 10 दिया गया था, 10 को 1 और 0 करेंगे, 11 को 1 और 1 करेंगे, 18 को 1 और 8 करेंगे, 03। 03 पहले खुद से ही अलग है। क्वेश्चन में जैसे आप लोग देख सकते हैं, 0 और 3 पहले से ही अलग दिया गया है, तो 0 और 3 को हम वैसे ही लिख देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि वो संख्या दोहराई न जाए, उस संख्या को हम दोबारा दोहराए ना, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो 1, 2, 3 सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे। दूसरी बार में 1 को लिखेंगे, 3 को आगे करेंगे, 2 को पीछे करेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3, 2, 1 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे पीछे करके, जिससे कि हमारा वो अंक दोहराया ना जाए, इसी प्रकार हम ऐसे बना लेंगे। तो हमारे टोटल कितने अंक बन रहे हैं? 6 अंक बन रहे हैं। अब पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए इसमें भी बोल दिया कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो।
आई होप अब आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है। 0 3 5, सबसे पहली बात है कि 0 आगे है तो इस संख्या को हम बीच में लेके इसको ले सकते हैं, लास्ट में करके ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम इस संख्या को नहीं लिखेंगे। जैसे 305, 350, 503, 530, 0 3 5 से बनने वाली यही 4 संख्याएं हैं। अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हमारा है 6705। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 6705 से सबसे बड़ी संख्या हमारी बनेगी, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इससे हमारा ये बड़ी संख्या तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद छोटी संख्या के लिए हम सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 पहले लिख देंगे तो वो हमारी 3 अंक की संख्या हो जाएगी और हमें 4 अंक की संख्या बनाना है। तो इसके लिए हम पहले 0 से बड़ी वाली अंक को लेंगे, उसके बाद 0 को लेंगे। तो 0 से बड़ा क्या है? 5 है। 5 लिए, फिर 0 लिए, फिर 6 लिए, फिर 7 लिए। इस प्रकार से हमारा ये सबसे छोटी संख्या तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो 5 अंकों की पूछा है, तो 5 अंकों के लिए हम 5 बार 9 9 9 लिख देंगे, 3 4 5। और ऐसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। इस प्रकार से हमारा ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या तैयार हो गया है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। 8 क्वेश्चन है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान, जैसा कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे तो उनको भी मालूम होगा कि स्थानीय मान को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जो भी अंक रहे उसकी वैल्यू बतानी रहेगी कि वो कौन से प्लेस पर है। जैसे 5231 है, 5231, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किए 1 आया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किए 30 आया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किए 200 आया, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 5000 आया। इसी प्रकार आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि एकदम सिंपल वे में ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम एक संख्या को लिखें, दिखा दूँ, हाँ, जब हम एक संख्या को लिखें तो दूसरी संख्या पे जब आए तो उतना अंक पे 0 लग गया। जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 1 अंक को हमने छोड़ा तो 1 0 लग गया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 अंकों को छोड़ा तो 2 0 लग गया। सिंपल वे में हम किसी का भी स्थानीय मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं।